गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th डी एक्सरसाइज समझेंगे। 8th डी एक्सरसाइज जो है वो आपकी पहले की एक्सरसाइजों पर ही आधारित है। इसमें हमें समीकरण खुद बनानी है, फिर उसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। माना पहली सम संख्या x और दूसरी सम संख्या x+2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि एक संख्या छोड़कर ही सम संख्या या विषम संख्याएं होती हैं। प्रश्नानुसार उसने कहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़कर 30 आता है, तो x + x+2 = 30। 2x + 2 = 30। ये x प्लस हो गए आपके 2। ये आपके बाएं साइड है, जब ये दाएं साइड में जाएगा तो ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया। 30 में से 2 माइनस किया 28 आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई में है और दाएं तरफ जाने पर ये भाग में हो जाएगा, तो 2 से हमने 28 को काटा 14 आ गया। 2 1 2 2 4 8। पहली सम संख्या क्योंकि x की वैल्यू 14 आई और हमने पहली सम संख्या ही x मानी थी, तो पहली संख्या हो गई आपकी 14। दूसरी संख्या में हम 2 प्लस कर देंगे तो आपको दूसरी संख्या यानी 16 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो हो गई 5x। 8 वर्ष पश्चात, जब पश्चात कहा जाता है तो उतने वर्ष प्लस कर दिए जाते हैं, अगर पूर्व कहा जाता है तो माइनस करते हैं। यहाँ पर पश्चात बोला गया है तो पुत्र की आयु पहले x थी उसमें 8 प्लस हो जाएगा, और माँ की आयु 5x थी तो उसमें भी 8 प्लस हो जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों की आयु को इक्वल यानी बराबर में रखेंगे, तो माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो हम पुत्र की आयु में बराबर रखने के लिए 3 से गुणा कर लेंगे, तो 3x और 3 की 8 से गुणा की तो 24। ठीक है, अब x एक साइड और नंबर एक साइड, 3x प्लस 5 इधर प्लस में था तो इधर आकर माइनस हो गया, और 24 प्लस में था इधर आकर माइनस हो गया। 5 में से 3 लेस किया तो 2 आ गए। ठीक है, और 24 में से 8 माइनस किया तो 16 आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो गया। 2 8 16, यानी x की वैल्यू आ गई 8, और x की वैल्यू हमने मानी थी पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु तो हो गई 8 वर्ष। माँ की आयु उसकी आयु की 5 गुना थी, तो 5 गुणा 8 यानी कि 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। संपूरक कोण होते हैं 180 के, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, तो हमने बड़ा कोण मान लिया x है, तो छोटा कोण 180 माइनस x। प्रश्नानुसार अंतर मीन्स होता है माइनस, दोनों कोणों को बड़े में से छोटे कोण को घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो x माइनस 180 माइनस x। तो जब जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है उस ब्रैकेट को खोलने पर उसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर जब हमने ब्रैकेट खोला तो ये माइनस का प्लस हो गया, तो x और x दोनों प्लस के 2x माइनस 180 = 40। 180 यहाँ पर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो गया। 240 और 180 को हमने प्लस कर लिया, 220 220। अब 2x यहाँ पर गुणा में है, तो जब ये इसके दूसरी साइड आएगा दाईं तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और 2 से हमने 220 को काट दिया, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0 का 0, तो 110 हो गया। बड़ा कोण आ गया आपके पास 110। छोटा कोण कैसे प्राप्त करेंगे, 180 माइनस x था, तो 180 में से x यानी 110 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 70। एक कोण आपका 110, दूसरा कोण आपका 70। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है 13। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। माना चौड़ाई बराबर है x मीटर, लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुना है, तो
तो 1.5 डेढ़ यानी 1.5 गुणा x, तो ये हो गई 1.5 x मीटर लंबाई। मैदान का परिमाप हमें दिया हुआ है 190 मीटर। तो प्रश्नानुसार आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 190, 2 और लंबाई की जगह डेढ़ गुना यानी 1.5x और चौड़ाई x, दोनों को प्लस कर लिया 2.5x, और ये 2 इधर गुणा में था, जब ये बाईं ओर आया तो ये भाग में चला गया। 2 से हमने 190 को काट दिया, 95 आ गया। तो 95। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x और ये 2.5 जो था 95 के नीचे आ गया डिवाइड में, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ा लिया, 5 से काट दिया हमने 950, 190 आ गया और 5 पंजे, फिर 5 से काट दिया 38। x की वैल्यू आ गई आपके 38 मीटर। x हमारा था चौड़ाई, यानी चौड़ाई तो हो गई 38 मीटर। लंबाई चौड़ाई की डेढ़ गुनी, 38 को 1.5 से गुणा कर लिया, आंसर आ गया 57 मीटर। लंबाई हो गई आपकी 57 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनू अपने घर से 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपनी चाची के घर जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे हों तो उसके घर से उसकी चाची के घर की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना मोनू के घर से चाची के घर की दूरी है x किलोमीटर। चाची के घर जाते समय मोनू की चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा, तो जाते हुए लगा समय दूरी बटे चाल, दूरी है x और चाल है 3, तो x बटे 3 घंटा। इसी के विपरीत है, चाची के घर से वापस आते समय मोनू की चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा, तो वापस आते हुए लगा समय दूरी बटे चाल x बटे 4। प्रश्नानुसार दोनों समय, आते समय और जाते समय, दोनों के समय जो है कुल मिलाकर उसे 21 मिनट लगे। क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर पर घंटा में है तो हमने यहाँ 21 के, क्योंकि 21 मिनट दिया हुआ है तो हमने इसे घंटा में बदलने के लिए 60 बटे 60 कर लिया। अब 3 और 4 का लासा ले लिया तो 12 आ गया। हम यहाँ पे 4x, और क्योंकि 3 की 4 से गुणा की तो 4x, 4 की 3 से करी तो 3x, इन दोनों को प्लस किया 7x बटे 12, 21 बटे 60। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 12 की तिरछी गुणा हो जाएगी 21 में और 7 की तिरछी गुणा हो जाएगी 60 में, तो 7 या 21 और 12 पंजे 60, आपका आ गया 3 बटे 5। 5 से 3 को भाग करेंगे आप तो x की वैल्यू आ गई 0.6 किलोमीटर, यानी कि उसकी चाची के घर की दूरी जो है उसके घर से, मोनू के घर से 0.6 किलोमीटर की है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गुड बाय।